देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय सत्संग का क्रमांक है 205 और आज हमारे बीच में है आदरणीय आचार्य श्री अविनाश कृष्ण जी उर्फ लज्जाराम जी। और आपका विषय है ब्रह्म साक्षात्कार। आप आगे चल के इसको सीरीज लेने वाले हैं। अभी इसका भाग 1 रहेगा और हम आदरणीय संचार रतन साहब एम के सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय अविनाश कृष्ण साहब के संबंध में कहें। आदरणीय सेठ साहब। कराने के लिए इन्होंने कंद की प्राप्ति न करना हो, उसको अपनी अविनाशी स्वरूप को न देखना हो। सब कहते हैं कि सारा विश्व ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं। उसी ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आपके सामने उपस्थित हैं श्री अविनाश कृष्ण जी, जो अविनाशी के बारे में बताएंगे। जैसा नाम है देखिए वैसा काम भी है, वैसी वाणी है और वैसा ही ब्रह्म वृत्ति भी इनकी है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा श्री लज्जाराम जी के द्वारा आज आपके सामने बहुत ही सुंदर टॉपिक, इतना सुंदर है कि दुनिया का हर व्यक्ति इसको सुनने के लिए लालायित होगा। और इसके साथ ही मैं ज्यादा समय न लेते हुए ब्रह्म में हम डूबे, ब्रह्म का साक्षात्कार करें, इसके लिए हम आग्रह करेंगे अपने अविनाशी अविनाश कृष्ण जी को, जो हम लोगों को मार्गदर्शन दें कि कैसे हम उस अविनाशी उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकें। आप सभी सेठ साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ। सेठ साहब शायद अभी इस नाम से या शकल से न पहचान पा रहे हो। मैं कई वर्ष तक जो है आप संपर्क में रहा हूँ और आपके द्वारा जो मेरी प्रणाम करता हूँ, बहुत पहले मिल चुका हूँ। 8-10 साल पहले जो है, जब आप मिला हूँ और ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विश्वानि देवा सविता दुरतानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ। वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मान्तं शरीरम। ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योदयस्वत् जोरान् मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिं विधेम। अयोणरिलकयोंग अयौच हय वरट लन यमंगण नम झवय घड़धस जब गडदश पछट तचट तब कपय शर हल। हे परम प्रमाता परम पिता परमेश्वर, हमारी दुर्बुद्धियों को समाप्त करते हुए हमें सन्मार्ग पर ले चलें। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी शरण में सभी लोगों का मेरा प्रणाम, पुनः प्रणाम। आज का विषय ब्रह्म साक्षात्कार की पहली कड़ी ले रहे हैं। आप सभी विद्वान लोग हैं। सभी लोग जो है, सभी लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए प्रारंभ करता हूं। इस संसार के
अगर जैसा कवि सेठ साहब ने बताया, और वास्तविकता भी यही है, क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। उसके रास्ते भले ही अलग अलग हों, लेकिन गंतव्य एक ही है। एक एक तो मार्ग ये है कि हमारे दुख, जो 3 प्रकार के दुख हैं, वो तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाएं। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय भी यही है, ब्रह्म साक्षात्कार ही उपाय है। और दूसरा सीधा, जैसे वेदांत कहता है कि हमारा एक ही उपाय, एक ही जिज्ञासा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यस्य यतः। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को कैसे जाने, ब्रह्म में हम कैसे, ब्रह्म और जीव का एकत्व कैसे हो, ये एक मार्ग है। सांख्य दर्शन कहता है कि हमारे तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाएं, यानी सुख की प्राप्ति हो जाए। वो कैसा सुख? आध्यात्मिक सुख। ये सुख नहीं भौतिक और शारीरिक सुख नहीं। सुख हमेशा के लिए हो जाए, पूर्ण साक्षात्कार से ही, आत्म साक्षात्कार से ही संभव होगा। तो जैसे सांख्य दर्शन महर्षि कर्दम और माता देवहूति के पुत्र कपिल इसके प्रणेता हैं, और ऐसे गुरु हैं, कपिल ऐसे गुरु जो अपनी माता के भी गुरु हुए। अन्यथा माता ही प्रथम गुरु होती है हम सभी की, लेकिन कपिल भगवान ऐसे, जिनको भगवान की उपाधि भी दी गई है, कि जो अपनी माता के भी गुरु थे। तो सांख्य में क्या कहा उन्होंने? सांख्य, उनका प्रकरण ग्रंथ जो ईश्वर कृष्ण का है, उसने कहा दुःखत्रयम् अविघाताज जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा अपारथा चेतन एकांत आत्यंतिकम अभावात्। कि पहला श्लोक, पहली कारिका ये कह दी कि दुःखत्रयम् अविघाताज, तो 3 प्रकार के दुख हैं, एक आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये तीनों प्रकार के दुख ये प्रहार कर रहे हैं, और इनके प्रहार को विनष्ट करने के लिए हम क्या उपाय करें? कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आत्यंतिकम एकांतिकम, एकांत बोलते हैं पूर्णतः समाप्त हो जाए, पूर्णतः जिसका हल निकल आए, पूर्णतः जिसका समाधान हो जाए, वो एकांत। और आत्यंतिक जो हमेशा के लिए, जैसे भी कोई बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, और हम कोई दवा ले लें, तो एक तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट ना हो, और वो ठीक होने पर भी ऐसा कि आगे से फिर बुखार ना आए, आगे से वो कष्ट न हो। इस प्रकार का कौन सा उपाय है, क्या किया जाए? दुख कैसे है तीनों, तीनों प्रकार के दुख कैसे हैं, इनको भी समझ लें। एक दुख बताया पहले आध्यात्मिक, जो हमारे शरीर का ही दुख है। शरीर का दुख क्या है? तो शारीरिक दुख है और एक मानसिक है। शारीरिक दुख के हैं, एक नैसर्गिक दुख है, या उसे कहें नैसर्गिक प्राप्ति या नैसर्गिक की आवश्यकता है। भूख है, प्यास है, ये नैसर्गिक, भूख भी लगती, प्यास भी लगती है, वायु की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता, भोजन की भी आवश्यकता है। तो एक तो ये नैसर्गिक है, और दूसरा त्रिदोष जन। तीन बात, तीन ही आयुर्वेद की विषमता जैसे हुई तो है, दुख की प्राप्ति होगी, कोई रोग हो जाएगा, कोई टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, अन्य कोई चीज हो गई। तो इस प्रकार का दुख ये शारीरिक दुख है। अब मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख, हम काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, मोह, इनसे
जनित जितने दुख हैं जिनकी संभावना कर सकते हैं, ये दुख जो है ये मानसिक दुख है। तो ये इस प्रकार के हमारे आध्यात्मिक दुख पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो, यहां से प्रारंभ किया है। दूसरा दुख है आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख कौन से हैं? जैसे किसी हम जो है सर्प है, बिच्छू है, भालू है, ये जंगली जानवर जो भी हैं उनसे, या किसी मनुष्य से, किसी शत्रु से जो हमें खतरा हो, या उनसे जो हमको दुख प्राप्त होते हैं, वो आदि भौतिक हैं। और आदि दैविक, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, या कोई भूकंप आ गया, इस प्रकार से भूत प्रेत आदि जो इनके इस प्रकार से दुख मिलने वाले हैं, ये सारे दुख आदि दैविक हैं। तो इन तीनों प्रकार के दुखों से, तीनों प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि, तीनों प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए मिलाए, तो ये पहली कार्यक्रम कहा गया कि जो है दृष्टि सा अपार था। ये ऐसा कोई लौकिक उपाय नहीं है। लौकिक उपाय देखने में हो सकता है कि थोड़ा सा हो जाए, तुरंत के हमको समाधान मिल जाए, लेकिन बाद में फिर हो जाए। तो इसके लिए क्या करें, क्या किया जाए? तो आप जब देखते हैं कि ये लौकिक उपायों के अलावा फिर हम देखते हैं कि वैदिक उपाय कोई हो जाए। वेद हमारे जो है, वेद तो हमारे ऐसे ग्रंथ हैं कि उनसे कोई उपाय निकल आए। तो उसके लिए भी कहा है कि दृष्टवत आनुश्रविकः सहि अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः तत् विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्त विद्यारात्। ये कहा कि दृष्टवत, लौकिक दिखाई पड़ने वाले उपायों के समान ही अनुश्रविकः, यानी वेद, वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनमें भी अधिकतर तो ऐसे ही है कि उनसे मृत्यु नहीं सकता। वेदों में भी क्या है कि 3/4 तो लगभग ऋचाएं, वेद मंत्र जो है ये सकाम कर्म के लिए है, कि हमको ये फल मिल जाए, स्वर्ग की प्राप्ति मिल जाए, ये हमको ये हो जाए। ज्योतिषोम यज्ञ है, और इसी प्रकार के और भी यज्ञ है बहुत सारे, उनमें जो है हम कोई ना कोई प्राप्ति करने के लिए ही प्रार्थना करते हैं, और वैसे निष्काम कर्म के भी मंत्र हैं उसके अंदर। तो ये कहा कि लेकिन वैदिक हम उपाय करते हैं, तो वैदिक उपायों में क्या है, वैदिक यज्ञ किया, तो यज्ञ करने में भी उन्होंने कहा कि सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, 3 कमियां उसमें भी है। एक तो अविशुद्धि क्या, कि जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो कोई धोखे से अनजाने में बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। जहां हम आग जला रहे वहां पता नहीं कितने जो है लोगों की हत्या होती है, कितने प्राणियों की। एक अशुद्धि है, शुद्धि पूरी तरह से नहीं है। भले ही वैदिक हिंसा नहीं मानते हैं, लेकिन उस हिंसा का पाप तो उससे होता ही है। तो एक तो अविशुद्धि, तो दूसरा उसके अंदर बताया कि दूसरा कारण एक ये है का क्षीण होगा, क्षय होगा। क्षय होने के उपरांत फिर हमको जो है मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। श्रीमद्भगवद गीता में भी 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तो वहां पर भी जो है, अगर जैसे ही वो क्षीण होगा, क्षीण होने के उपरांत हमको फिर मृत्युलोक में ही आना पड़ेगा। ये एकांतिक तो भले ही हो जाए उस समय के लिए, लेकिन आत्यंतिक नहीं है, आत्यंतिक सुख नहीं है। और तीसरा उसके अंदर बताया कारण जो है अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। कहा कि ज्योतिषोम यज्ञ से बजाय वाजपेयी यज्ञ किया जाए, जिससे इंद्रत्व भी प्राप्त हो सकता है। तो एक दूसरे की जैसे होड़ लगी, वहां पर जो है कामना पूरी नहीं होती है। इस प्रकार से ये भी
ये भी पूर्णतः नहीं है। इस से भी इसको नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम किया, क्या देखा जाए, क्या करें? कपिल भगवान ने क्या कहा? क्या उनके प्रकरण ग्रंथ में ईश्वर कृष्ण ने क्या कहा? विपरीता श्रेयान व्यक्ता जब तीन चीजें बताई, व्यक्त, अव्यक्त और ज। इन तीन लेने एकमात्र कारण है। इसी को तो वेदांत कहता है। वेदांत कहता है ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा है। ब्रह्म को हम कैसे जाने, ब्रह्म क्या है? तो वही कहा उसमें कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिल आधारम, ये वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जाने। यहाँ पर जो है बात भले ही सांख्य दर्शन में तीनों प्रकार के दुखों से हुई है। यहाँ से प्रारंभ बात हुई कि तीनों प्रकार के दुखों को समाप्त कैसे हमेशा के लिए और पूर्णतः किया जाए, उपाय वही निकल के आया। क्या उपाय निकल के आया? कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। व्यक्त क्या है? कि सारा जगत प्रपंच जो हम देख रहे हैं, हमारे शरीर समेत, हमारा शरीर भी है, हमारे शरीर समेत जो भी हम देख रहे हैं, जो एक तो व्यक्त को जाने कि ये व्यक्त है ही, लेकिन ये व्यक्त अनित्य है। और एक अव्यक्त, अव्यक्त क्या है? मूल प्रकृति, जिसको मूल प्रकृति के साथ में ही ज्य, ज्य क्या है? चेतन शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा है। इन तीनों को हम अगर ये जान लें, व्यक्ता व्यक्त ज विद्यानाथ, तो यही एकमात्र कारण यही है कि जब हम व्यक्त को भी जान लें कि ये सारा जो है जगत प्रपंच है, और अव्यक्त मूल प्रकृति है, और ज्य परमात्मा की शक्ति है, चेतन शक्ति है, उसको अगर हम जान लें तो सारे दुखों से निपटारा हो जाएगा। अर्थात दुख नाम का शब्द उस साधक की डिक्शनरी से समाप्त हो जाएगा। वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका जो है सांख्य दर्शन में अलग से उपाय बताए गए हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, 6ठे अध्याय के 19वें श्लोक में, यथा दीपो निवातस्तु नेंगते सोपमा स्मृता योग। तो जो किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक दीपक की लौ जली हुई है जिसमें हवा नहीं आ रही है और सीधी लौ जा रही है, उसी प्रकार से हमारी लौ, हमारा जो है साधन, हमारा साध्य, जहां पर जो है साधन साध्य और साधन, साधन साधक साध्य साधन तीनों एक हो जाएं, दृष्टा दर्शन दृश्य एक हो जाएं, तब वो हमको प्राप्त हो सकता है। और वो जब प्राप्त हो जाएगा तो वो ऐसा सुख मिलेगा, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिति ही चल तत्पतः। तो ऐसा आत्यंतिक सुख, एकांतिक सुख, पूर्णतः सुख, जिसको उसके आगे सुख सोचने की कोई हमारी सीमा ही नहीं है। हम क्या सोचें, क्या सुख मिले? सुख है कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा। 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक, कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन स्थितून दुखेन गुणाप विचाल्यते। तो बड़े से बड़ा दुख कोई आ ही नहीं सकता। दुख, दुख नाम का शब्द ही उसकी डिक्शनरी से समाप्त हो गया। ऐसा सुख पा करके, यम लब्ध्वा चापरम, ऐसा सुख पाने को उपरांत उससे अधिक कुछ प्राप्त करने के लिए शेष ही न रह जाए, ऐसा वो सुख कैसे मिलेगा? वो सुख सिर्फ और सिर्फ मात्र मात्र जो है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार से ही संभव है। ब्रह्म साक्षात्कार जब होगा तभी वो संभव है कि इस प्रकार का हमको ये सुख मिल जाए और दुखों की
पूर्णतः और हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए। इसके लिए ब्रह्म के समक्ष, परमेश्वर के समक्ष, परमात्मा के समक्ष जाएं हम और उससे हम समर्पित हो जाएं। लेकिन वहां जाएं कैसे, कैसे पहुंचे? उसके लिए गुरु को भी भगवान का बताया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु की जो कहा, वही तीनों देव जो हैं वो गुरु के अंदर ही समाये हुए हैं। और गुरु के माध्यम से हम कैसे जाएं? गुरु के माध्यम से ही समझेंगे, या भगवान की कृपा हो जाए तो एक अलग बात है ये। अन्यथा हम उस सीढ़ी को कैसे पकड़ें, कैसे पहुंचे? तो गुरु के माध्यम से ही पहुंचना है। अब अर्जुन ने तो जो है गुरु मान ही लिया था। अर्जुन ने जब गुरु माना, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेय निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, और शिष्य भी कैसा? शरणागत शिष्य हूं। वहां पर भी अर्जुन ने भी जब भगवान कृष्ण को जब समर्पित हुए थे, तो उस समय जो है ब्रह्म के समक्ष समर्पित नहीं हुए थे, वो एक गुरु के समक्ष ही समर्पित हुए थे कि आप मेरे जो है गुरु है, मैं आपका ऐसा शिष्य हूं जो आपकी शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति आ जाए, वही जो है उसका उपकार का भी सारा भार गुरु के पास पहुंच जाता है, वैसे उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन जो है अर्जुन ने गुरु, अब देखिए यहाँ पर जो है हम प्रारंभ किए सांख्य दर्शन में कि 3 प्रकार के दुख समाप्त हो जाएं, लेकिन उसका हल क्या निकला? उसका निचोड़ ये निकला कि हम जो है व्यक्ता व्यक्त ज विद्यानाथ, कि हम जो है इस व्यक्त जो ये संसार दृश्यमान है उसको जान लें, मूल प्रकृति और परम शक्ति को जान लें, चेतन शक्ति को जान लें, तभी कल्याण होगा। उसको वेदांत कैसे कहता है? वेदांत कहता है तो शिष्य गुरु के पास जाए तो शिष्य की भी जो है एक परीक्षा होती है। शिष्य भी जो है, जैसे अभी आप जो उपनिषद में पढ़ा होगा कि 6 शिष्य जब गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा कि जाइए 1 वर्ष के लिए, आप अभी जाइए, उसके तब हम लेंगे आप हमारे शिष्य बनने योग्य भी हैं कि नहीं हैं। सुकेशा वगैरह जो गए, तो इस प्रकार से जो है शिष्य किस प्रकार से बने, गुरु की शरण में जाए तो कैसे जाए, और गुरु उसे कैसे समझें, वेदांत में उसके लिए कहा गया। जब तभी कल्याण होगा जब गुरु ये कहने के लायक हो जाए। गुरु तो कहने के लायक हमेशा, समझने लायक हो जाए। और गुरु जब कहे कि तत्त्वम असि, वो तुम हो, तत्त्वम असि, वो कौन? वो ब्रह्म, तत्त्वम असि। और जब जब जो है शिष्य भी ये समझ ले, शिष्य भी ये कहने लगे कि हाँ गुरुवर, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसकी तैयारी भी तो आवश्यक है। ऐसे तो कोई गुरु के पास जाए, गुरु उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो उस शिष्य के लिए, उस प्रमाता के लिए क्या आवश्यक बातें हैं, वो क्या करे, क्या करे? तो उसके लिए कुछ कर्म बताए गए हैं, कुछ जो उसके लिए योग्यता बताई गई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले बताया चर्चा क्या है कि उसको वेद वेदांगों का ज्ञान हो। वेद, वेद में वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ये वैदिक साहित्य ही माना जाता है। वेद और वेदांग में जो 6 वेदांग हैं, कल्प, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, ये इनके बारे में ज्ञान हो, ये ज्ञान होना आवश्यक है। और इसके उपरांत और क्या होना चाहिए? और उसके लिए ये ज्ञान चाहे एक जन्म के, वैसे वेदांत में तो ये भी लिखा हुआ कि एक जन्म ना हो, कई जन्मों के उपरांत भी, लेकिन ये ज्ञान होना वेद वेदांगों का आवश्यक है। दूसरा,
काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों का त्याग। काम्य कर्म कौन से हैं? कामना करनी है कि मेरे पास ये चीज हो जाए, मुझे ये प्राप्ति हो जाए, वो फला प्राप्ति हो जाए, मुझे ये कामना मेरी पूरी हो जाए, इसके लिए कर्म, काम्य कर्म। और निषिद्ध कर्म, चोरी करना, झूठ बोलना, असत्य वादन, चोरी करना, व्यभिचार, ये जो भी जो है ऐसे कर्म हैं जो निषिद्ध हैं, हमारे जो है समाज के द्वारा, शासन के द्वारा और ग्रंथों के द्वारा जो कार्य जो निषिद्ध हैं, उन कर्मों का त्याग। तो दो चीजें हुई। एक चीज तो ये हुई कि वेद और वेदांगों का ज्ञान जो गुरु ने कराया हो, जिस गुरु के पास जा रहे हो उस गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे गुरु ने पहले करा दिया हो या अध्ययन से हो गया हो, गुरुमुख से प्राप्त हो, ऐसा वेद वेदांगों का ज्ञान और काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग। अब कुछ कर्म करने भी हैं, नित्य नैमित्तिक, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासन कर्म, ये चार प्रकार के कर्म ये हूं, करते हूं। वैसे ये नित्य और नैमित्तिक कर्म बाद में हट जाएंगे जब जो है गुरु चित कर्म, प्रायश्चित कर्म क्या है? जैसे कोई हमसे भूल से कोई अपराध हो गया, भूल से अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, तो कोई उसको निकालने के लिए प्रायश्चित कर्म करें। जैसे चांद्रायण व्रत है, पहले कभी गौ हत्या वगैरह या किसी पशु की हत्या हो जाती थी, तो लोग जो है जाते थे और गांव के बाहर रुकते थे और कहते थे मैं हत्यारा हूँ, और कहते कहते गांव प्रवेश नहीं करते थे, और गंगा स्नान करने के उपरांत तब लौटते थे, और लौटने के उपरांत जो है यज्ञ करते थे, जिससे जो है उनके पाप का मोक्ष हो जाए, पाप का समाधान हो जाए। फिर अब क्या है, चांद्रायण व्रत है। चांद्रायण व्रत क्या होता है कि कृष्ण पक्ष की परवा से ये आरंभ होता है। भोजन कम किया, कम करते करते चंद्रमा के अनुसार जो है अमावस्या आई, व्रत हो गया, अमावस्या के बाद प्रतिपदा आ गई शुक्ल पक्ष की, तो थोड़ा सा भोजन लिया, 1/15 भोजन लिया, और आकर के पूर्णिमा पर पूरी तरह से उसमें भोजन लेते थे। इस प्रकार से चांद्रायण व्रत होता था। तो क्या क्या काम हुआ उसमें? दो बातें तो पहले हो ही चुकी। एक तो वेद वेदांगों का अध्ययन ज्ञान, और काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग, और इसमें जो है कर्म करने में ये नित्य नैमित्तिक, और ये हो गया तीसरा कर्म प्रायश्चित कर्म, और उपासन कर्म और है। उपासन कर्म क्या है कि सांसारिक विषयों से हट करके परमात्मा के अंदर, परमात्मा के प्रति ही जो है जो साधन लगे, ये इसे शांडिल्य विद्या भी कहते हैं वेदांत के अंदर, वो करना है। अब ये चीज हो गई। इसके अतिरिक्त जो सबसे आवश्यक है वो साधन चतुष्टय है। चार प्रकार के कर्म और करने हैं। चार प्रकार के कर्म कौन से करने हैं? पहला कर्म, पहला क्या है ज्ञान से? नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु विवेक। नित्य तो एक ही है, ये न सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा सारा व्याप्त किया हुआ संसार है। मत्तः परतरम नान किंचित अस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्री मणिगणा एव। तो वो ऐसा एक ही नित्य है, वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है। उस उसको नित्य को, और सारा जो कुछ दिखाई पड़ता है वो अनित्य है। जैसा अभी सांख्य दर्शन में बात किए थे कि सांख्य दर्शन में क्या था कि व्यक्ता व्यक्त ज विद्यानाथ। तो व्यक्त जो था वही तो सारा ये संसार प्रपंच, पूरा जगत प्रपंच है, वो अनित्य है।
और नित्य क्या है? वहां पर जय है, यहाँ नित्य है या परमात्मा है, उसका नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य को, अनित्य को, और ये नित्य को जाने और अनित्य को जाने, इसको जानना आवश्यक है। ये पहला साधन चतुष्टय है। दूसरा क्या है? साधन चतुष्टय में नित्यानित्य वस्तु विवेक, और दूसरा है ऐहिक पारलौकिक फलों की प्रति वैराग। ये हमको जो है इस जन्म के हमको ये प्राप्त हो जाए, मोटर गाड़ी प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ऐसी कामनाओं का अंत। और दूसरा पारलौकिक क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाए, हमको जो इंद्रत्व पद ही मिल जाए, हम ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए। लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये शास्त्रों में आता है कि मर्त्य लोक से 100 गुना पुण्य मर्त्य देवताओं के लोक में है, वो जो है 100 गुना है, और उससे भी 100 गुना आजान देवताओं के लोक में है। कि जो आजान देवता कौन से हैं? जो जब महाप्रलय होती है तब तक उन देवताओं का अस्तित्व रहता है, उसके उपरांत समाप्त हो जाता है, वहां तक स्वर्ग। उसके उपरांत इंद्रलोक का उससे भी ज्यादा 100 गुना है, और उससे भी 100 गुना अधिक जो है ब्रह्मलोक का है। लेकिन परम धाम को प्राप्त करने वाले का अनंत है। उसको तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा, जहां तक हम सोच ही न सकें कि कितना बड़ा सुख मिले। कोई सोचे कि हम ये देश के राष्ट्रपति बन जाएं, तो ये देश का राष्ट्रपति बन जाए, पहला नागरिक बन गए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बन गए, लेकिन फिर भी उनको भी सोचना पड़ेगा कि 5 वर्ष के बाद तो हम नहीं रहेंगे, या मेरे साथ कोई ये बात ना हो जाए। अब हम सोचें कि हम जो है प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बनने में भी यही चिंता रहेगी कि अगली बार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या पब्लिक हमारे खिलाफ न हो जाए, क्योंकि सब उसी पर निर्भर करता है। तो हम क्या सोचें, जहां चा परम, उससे अधिक कुछ सुख है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। ऐसा किससे मिलेगा? ब्रह्म को, ब्रह्म साक्षात्कार से ही संभव है। तो ऐहिक और पारलौकिक हो जाए कि मुझे ये कोई फल इस प्रकार का नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए। जब यही तो कहा था जो है नचिकेता से यमराज ने, शतायु सह पुत्र पौत्रान वृणीषु बहून पशून हस्त हिरण्यम अश्वान भूमिर महद आयतन वृणीषु स्वयं च जीव शरदो यावत यच्छसि शतायु सह पुत्र पौत्रान वृणीषु। सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र और पौत्रों को मांग ले। शतायु सह पुत्र पौत्रान वृणीषु बहून पशून हिरण्यम अश्वान, बहुत सारा जो है पशु मांग ले, सोना चांदी मांग ले। बहून पशु हिरण्यम अश्वान भूमेर महद आयतन वृणीषु, बहुत बड़ा साम्राज्य, जितना बड़ा साम्राज्य चाहिए वो साम्राज्य मेरे से मांग ले। और स्वयं से, और जब तक तुम जीना चाहो तब तक ये अपनी आयु मांग लो। लेकिन मुझे जो है ये वही तो वरदान था। अब आगे चर्चा करेंगे कि आत्मदर्शन वाला, आत्मदर्शन का गूढ़ रहस्य क्या है, आत्म तत्व का गूढ़ रहस्य क्या है, वो कैसे जाने, उसको जानने के लिए ही तो नचिकेता ने कहा था। तो यमराज ने कहा था कि बस उससे मुझे मुक्त कर दो, वो नहीं चाहिए, वो नहीं देना। तो यहां पर कहा गया कि ऐहिक और पारलौकिक फलों के प्रति वैराग्य, न हमको ऐहिक इस लोक की और ना ही परलोक की। परलोक में जो है हमें स्वर्ग लोक तक की हमें कोई भी ऐसी कामना नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। तीसरा साधन चतुष्टय में तीसरा आता है षट संपत्ति। षट संपत्ति क्या है? शम दम उपरत तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इनकी प्राप्ति। अब इनको भी थोड़ा सा समझ लें। शम क्या है? शम, शम जो है अतीन्द्रिय मन है,
और मन हमारा इधर उधर न जाए, मन हमारा उसी परमेश्वर में लगा रहे। हम जब कभी भी जो है ध्यान में बैठे या कहीं पूजा करने के लिए बैठे, कहीं पर बैठे, तो एकदम से क्या होता है कि मन कहाँ-कहाँ जाने लगेगा, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जाएगा, ये प्राप्त नहीं हुई, गाय को भी दूध नहीं दुआ है, गाय को ये नहीं किया, मन दुगनी जगह जाता रहेगा। अगर जो है सामान्य अवस्था में कम जाए, लेकिन जैसे ध्यान में बैठेंगे, उसे दुगनी अवस्था में तो उधर भागता रहेगा। तो सम वो है कि मन को नियंत्रित करके एक स्थान पर ही रखना। कहाँ एक स्थान पर रखना? परम पिता परमेश्वर की जो आराधना कर रहे हैं वहीं पर रखना है। वहीं का ध्यान कर रहे हैं, उसी के प्रति रहे, उससे इधर उधर न जाए। इसको बोलते हैं शम। दम किससे बोलते हैं? दम का मतलब दमन करना भी है। दम क्या है? दम जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, इसके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों की तरफ न भागें, उनको रोक करके हम उस परमात्मा की तरफ ही ले आए, वहीं पर रखे, हम उससे विचलित न हो। ये दम है। शम और दम में बस यही अंतर है। शम जो है आंतरिक इंद्रियों के लिए, विशेष करके मन के रोकने के लिए है, और जो दम है वो बाह्य ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों को विषयों से। श्रोत्र क्या है? श्रोत्र शब्द, अच्छा अच्छा हम सुने, अच्छा अच्छा गाने सुने, अच्छे अच्छे भाई सुनिए, मान लो इसकी तरफ भी हमारा ये श्रोत्र न जाए। त्वक, ये त्वचा, ऐसी चीज को हम स्पर्श करें, उसको स्पर्श करें, किसी को स्पर्श करें जिससे हमको आनंद आए, उससे भी उस विषय से हटना है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, हम अच्छी अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें जो देखें, हम उधर हमारा मन जो है भटके, उधर मन हमारा जाए, चक्षु हमारे उधर उधर जाए, तो उसकी तरफ से उनको हटाना है। ये श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, इसकी तरफ हमारा भले ही भोजन उस समय नहीं है, लेकिन हमारा जो है ये रसना इंद्रिय उधर भटक रही है, उधर के लिए जा रही है, उधर को ले जा रही है, मन को विचलित कर रही है। और घ्राण, अच्छी से अच्छी चीज सुगंधित हो, दुर्गंधित ना हो, सुगंधित चीज हो। कितने प्रकार के जो है सुगंधित लेप लगाते हैं, ये करते वो करते हैं। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये पांचों इंद्रियां जो अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं, उनको वहां से रोक करके और परमात्मा की तरफ लगाना, ये दम है। उपरति क्या है? उपरति भी यही है कि हमने जो है इंद्रियों को नियंत्रित तो कर लिया, इंद्रियों को नियंत्रित हमने कर लिया एक बार, करने के उपरांत दोबारा फिर न भटकें, उसको उपरति कहते हैं। उपरति ऐसा है कि दोबारा फिर इंद्रियां इधर उधर न भटकें, उसको रोके रखना। जैसे जैसे शम में क्या है, एक ऐसी जो है इंद्रिय शक्ति होती है कि जो है ऐसी एक एक हमारे अंदर ऐसा विशेष गुण है कि हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो मन नहीं भटकेगा। इसी प्रकार से दमन का हो गया, उपरत का हो गया। तितिक्षा क्या है? तितिक्षा ये है कि ये सर्दी, गर्मी, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, ये तो आने जाने वाले हैं। गीता में भी कहा है कि ये सब आने जाने वाले हैं। ये इनकी तरफ हमारा शरीर के ये धर्म है। कभी सर्दी लगनी, कभी गर्मी लगनी, कभी हमें प्रतिकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, तो इनकी तरफ जो है हम भटके नहीं, इनको भी नियंत्रित में ही रखें। और तितिक्षा हो गया। और समाधान क्या है? हाँ, उपरत तितिक्षा हो गया। ये समाधान क्या है कि हम ऐसी समाधि में बैठें, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, कि हमारा मन इधर उधर न भटके, हम उसी प्रकार से परमात्मा की तरफ लगे रहे। ये हमारा समाधान है। और श्रद्धा क्या है?
गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ नहीं। एक छोटी सी दृष्टांत आता है कि किसी ने कहा कि क्या किया जाए, गुरु कौन सा होगा, तुमने गुरु नहीं किया है इसलिए आपका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण नहीं हो सकता कि हाँ, इस श्राप क्या मिल गया, इस श्राप ये मिल गया कि ये 84 लाख योनियों में भटकना है। और इसका उपाय कैसे हो सकता है कि भाई तुमने गुरु नहीं किया है। अगर गुरु कोई तुम्हारे को मार्ग बता दे, गुरु ही कल्याण कर सकता और कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो गुरु कैसे मिले कि सवेरे जो पहली बार जिसको देख लो, अगर वही गुरु, उसी को गुरु मान, उसी को गुरु मान ले, हाँ उसी को गुरु मान लो। अगले दिन देखा सवेरे जो है एक जो है जाल डाले हुए मछली पकड़ने के लिए एक आदमी जा रहा, उसी पर नजर पड़ी। उसने कहा अरे भाई ये तो गुरु तो ये मिले। अब उनसे पूछा कि हाँ गुरु मिले, कि गुरु मिले तो सही, कि मिले तो सही क्या मतलब, कि गुरु तो मिले लेकिन वो मछलियां पकड़ने जा रहे थे। उसने कहा गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं, कल्याण उसी गुरु से होगा। अब वो तो परम ब्रह्म वही थे जो कि मछली पकड़ने वाले एक उसके रूप में जा रहे थे। जब उनके उसके चरण पकड़ लिए तो उन्होंने कहा कि सारी योनियों भटकने के लिए श्राप मिला है, उनसे कहो कि ठीक है कौन कौन सी योनियां हैं जरा एक कागज पर लिख दीजिए कि सारी 84 लाख योनियां हैं कि हाँ। अब गुरु ने कहा भाई ठीक है, जब कागज पर लिख दें तो आप इस करवट से लेकर के पलटते पलटते दूसरी तरफ चले जाना, कहना कि हमने 84 लाख योनियों में पलट लिया, भटक लिया और कल्याण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के प्रति जो है श्रद्धा आवश्यक है। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, ये तीनों देवों के भी आदि देव वही गुरु है। तभी तो कहते हैं कि गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ, सब कल्याण हो जाएगा। गुरु ही एक ऐसा साधन है, गुरु ही ऐसा हमको उंगली पकड़ के ले जाने वाले हैं जो हमको जो है ब्रह्म को मिला देंगे। गुरु के प्रति ये इस प्रकार की श्रद्धा होना आवश्यक है। और ये तो साधन चतुष्टय में हुए, ये साधन चतुष्टय में नित्यानित्य वस्तु विवेक और ऐहिक पारलौकिक सुखों के प्रति जो है हमारा अभाव, और तीसरा षट संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। अब चौथा जो साधन चतुष्टय में बचता है वो है मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा। अगर मोक्ष प्राप्ति के प्रति इच्छा नहीं होगी तो फिर संभव नहीं है। हमको हमारा एक ही लक्ष्य होना है कि हमको तो मोक्ष ही मिलना है। कितनी बार अर्जुन ने कितनी बार कहा, अर्जुन जब भी भटकते थे, अर्जुन ने जब ये देखा, पहले तो एक गुरु के रूप में अपने मित्र को कितने संबंध थे, सारे संबंध छोड़ करके कितने संबंध थे, एक सखा का संबंध और दूसरा संबंध था इसका, एक जो है सुभद्रा जो है जो कृष्ण की बहन थी, उनके लिए ब्याही थी, एक ये साले बहनोई के संबंध। तीसरा संबंध कि वो अर्जुन रथी और भगवान कृष्ण सारथी, तीसरा संबंध। चौथा संबंध उन्होंने कहा कि सारे संबंध छोड़ दो, शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम, मैं शरणागत शिष्य हूं आपका, गुरु और शिष्य का। तो गुरु शिष्य का संबंध रहते हुए, लेकिन जब भगवान के जब दर्शन कर लिए तब उन्होंने सोचा कि ये तो मैं इनको क्या समझता रहा कि सखेति मत्वा प्रस्मितुम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदन मया प्रमादात प्रणयेन पापी। मैं आपको अज्ञानता में पता नहीं क्या क्या कहता रहा, क्या क्या समझता रहा, मैं तो आपको सखा ही समझता रहा। लेकिन जो है जब उन्होंने पूरा समझ लिया कि यही जो है परमात्मा है, यही मेरा कल्याण करेंगे, गुरु तो है ही और यही कल्याण करेंगे। लेकिन जैसे ही बीच में प्रश्न जब भी कोई आता, जब भी समझते कि हम क्या करें मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत पूछते गुरु से और कहते कि जो है तुरंत गुरु से पूछते, तुरंत भगवान से कहते
कि कभी आप कुछ बात कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, मुझे विस्तार से समझाइए। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी ये श्रेय एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कभी आप सन्यास की बात करते, कभी कर्म की बात करते हैं। आप इस प्रकार का ऐसा शिष्य था अर्जुन, ऐसे शिष्य, शिष्य की बात कोई गुरु से छिपी नहीं होती है, और गुरु वही है जो पूरी तरह से शिष्य को समर्पित हो जाए। और जैसे जैसे शिष्य समर्पित होता है गुरु को, उसी प्रकार से गुरु भी अपनी विद्या को देने के लिए उसके प्रति समर्पित हो जाए। यही जो है गुरु की कृपा होती है। गुरु अपने पास कुछ नहीं छोड़ता शिष्य को देने के लिए। द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को देने के लिए ब्रह्म विद्या तक, ब्रह्म विद्या भी दे दी, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा भी दे दी, जो अपने पुत्र को नहीं दी। पुत्र से अधिक शिष्य होता है। अपने जो पुत्र अश्वत्थामा को वो शिक्षा नहीं दी, जबकि ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अर्जुन को दे दी। ऐसा गुरु, तो गुरु के प्रति जो है प्रबल, गुरु के प्रति जो है श्रद्धा के साथ ही एक ये हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य हमारा ये है कि मोक्ष की प्राप्ति हमको हो। ये इतने साधन चतुष्टय होने को उपरांत जब शिष्य, जब वो ब्रह्मचारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा गुरु के पास कुछ जो भी ले जा सके ले जा करके समर्पित हो। अगर जो है कुछ नहीं, पत्र पुष्प ले जाए, अगर और कुछ नहीं है तो समिधा ही यज्ञ के लिए ले जाए और गुरु को दंडवत प्रणाम करे। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवान ने भी कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम जानिनः तत्त्वदर्शिनः। तुम इस प्रकार से जाओ और गुरु को दंडवत प्रणाम करो, जो मार्ग वहां बताया गया। इस प्रकार से गुरु के पास जाने पर गुरु जब जो है जब देखेगा कि ये हमारा शिष्य जो है, ये शिष्य हमारा सर्वथा उपयुक्त है, इसे हमें मार्गदर्शन करना ही है, इसको हमें शिक्षा देनी ही है, तब वो जो है शिक्षा मिलेगी। और शिक्षा मिलने के उपरांत जब गुरु कहेगा तत्त्वम असि, इतना ध्यान के उपरांत तत्त्वम असि कहेगा और शिष्य जान लेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, तभी ब्रह्म का साक्षात्कार संभव होगा। धन्यवाद। मेरे ख्याल समय भी हो गया है। धन्यवाद। मेरे मन में जिज्ञासा मामूली सी ये थी कि ये जो अधिकारी बनने के लिए इतनी सारी चीजें हमको चाहिए, पर हिंदुस्तान में इस मिट्टी में जो संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने कलम कागज छुआ भी नहीं, कबीरदास जी हैं, संत कबीर हैं, तुकाराम हैं, नामदेव हैं, इन सब ने प्राप्त कर लिया, ब्रह्म साक्षात्कार इनको हुआ। तो क्या ईश्वरीय कृपा हुई या इनका प्रभु इस तरह का था, पीछे काफी कुछ कर लिया था जो कमाई साथ लाए थे, उसकी वजह से इनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ? साउंड खोल लीजिएगा अविनाश कृष्ण जी, आपके साउंड बंद है। हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लेकिन मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि यदि भगवान की कृपा हो जाए तो वो अलग बात है। भगवान की कृपा हो जाए, उसको गीता में भी कहा गया है कि अगर हम योग भ्रष्ट भी हैं, योग भ्रष्ट हैं, हम जो है जहां से यात्रा की और यात्रा हमारी बीच में रुक गई, नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में हमको इसी प्रकार का माहौल मिलेगा, इसी प्रकार का हमको वातावरण मिलेगा कि हम आगे चल पड़े। तो इस प्रकार के बहुत सारे साधक हुए हैं जिनको उनकी प्राप्ति ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है। सामान्य व्यक्ति के लिए जाने के लिए ये जो है शिष्य के लिए आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में मैंने वार्ता की है वेदांत के अनुसार। जी चलिए साहब, कोई और प्रश्न किसी का? चलिए, अच्छा ऋषि साहब पूछ रहे हैं कुछ सवाल। एक ऋषि साहब, जी साहब, बाकी लोग अपने को म्यूट कर लीजिएगा। सूरी साहब ने भी अनम्यूट कर लिया। ठीक है, बोल बोलो। हाँ सर बोले। आपने बोला बिना गुरु के, पहले भी एक बार मैंने एक प्रवचन में मैंने ये प्रश्न रखा था कि बिना गुरु के अगर नहीं मिलता तो मतलब क्या फर्ज क्या हमें गुरु नहीं मिला तो मतलब हमारा कल्याण नहीं हो सकता कभी? गुरु के बगैर भी कल्याण।
प्रभु की कृपा हो जाए तो गुरु के बगैर भी वो माहौल आपको उसी प्रकार का मिलेगा जैसा माहौल चाहिए, माहौल वैसा ही मिल जाएगा। और गुरु तो क्या, गुरु तो माता भी गुरु है, माता भी गुरु है। वही पूछना चाह रहा था मैं। हाँ वही। अब देखिए, अर्जुन ने अपने मित्र को, उस समय वो नहीं जानते थे भगवान कृष्ण के बारे में कि ये इनके अंदर ये परमात्मा है, अपने मित्र को ही गुरु बनाया, अपने मित्र को ही तो गुरु बनाया उन्होंने। अब जो चीज जो है, आप अपने मित्र को बना लें, भाई को बना लें, पत्नी को बना लें, माँ को बना लें, पिता को बना लें, कुछ तो अगर नहीं जानते हो तो जिज्ञासा करने के लिए तो आप उनसे पूछेंगे, जानेंगे। नहीं, एक जैसे एक दिन एससी सिंह साहब से भी ये प्रश्न मैंने पूछा था, तो बोले कि जरूरी आप खुद भी अपने गुरु बन सकते हैं। अंदर आत्मा अगर आप जागृत हो जाती है तो वो कम थोड़ा ही है। वो तो प्रभु की विशेष कृपा है, वो तो प्रभु की विशेष कृपा है। आप जो है जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर जाने के लिए समय पूरा हो गया, हम चले गए, तो हमको वैसा ही माहौल मिलता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित, वो जो है इसमें श्लोक है, ये इसमें जो है गीता में भी कहा गया है कि उसी प्रकार से फिर वैसा माहौल मिलता है ये, और उसी जो है उन परिवार में पैदा होंगे, जहां जाएंगे वहां मिलेंगे, ये माता पिता वैसे मिलेंगे, ऐसा पूरा वातावरण वैसा मिलेगा जिससे कल्याण हो सके। विधि का विधान होगा, विधि का विधान होगा। वेदांत के अनुसार जो है आपको जाना है तो आपको इस प्रकार से गुरु के पास तब जाएंगे। जैसा हमारे संचारक महोदय ने कहा था कि आचार्य अविनाश कृष्ण का नाम जैसा है वैसा ही उनका वक्तृत्व भी है और व्यक्तित्व भी है, तो उसी तरह की बात इस समय सामने निकली। व्यक्तिगत रूप से चूंकि मेरे विभाग के हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, और विद्वान है, व्याकरण, महाभाष्य, गीता, इस सब के प्रकांड पंडित हैं। उसी के आधार पर आज जो विषय लिया आचार्य जी ने, त्रिविध ताप से प्रारंभ करके सांख्य इनका बड़ा फेवरेट विषय है। दर्शन जो है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासन काम साधन चतुष्टय सब बताए, और वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज का बड़ा उपयोगी वक्तव्य रहा वक्तव्य। अगला वक्तव्य और हम इनका सुनेंगे, तो मैं अपने सभी श्रोताओं की ओर से और श्री अरविंद शर्मा जी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना अपना ज्ञान पूर्वक हमको वक्तव्य दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, और धन्यवाद आदरणीय अविनाश कृष्ण जी। अविनाश कृष्ण जी, हमारे यहाँ ना एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, तो आपकी अनुमति हो तो विचार बोला जाए। और हाँ, एक विचार जो है वो समर्पित रहेगा आपका ऋषि साहब के लिए। आज का विचार है कि क्षमा मांगने से अतीत नहीं बदल सकता। क्षमा मांगने से अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता है। लेकिन भविष्य बदलता है। और जो आदरणीय देव ऋषि साहब ने अपना एक शब्द यूज किया था, विधि का विधान, उस पर एक विचार है कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है। कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है। एक चीज जो रोज घट रही है, एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, और एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। और एक चीज जो सदा एक जैसी रहती है वो है विधि का विधान। एक चीज जो सदा एक जैसी रहती है वो है विधि का विधान। ये हमारे देव ऋषि साहब के लिए समर्पित विचार, जो विधि का विधान कहा था। और आपने जो गुरु कहा, गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाए, मेरे लक्ष्य वही गुरु होता है। चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई व्यक्ति हो, जो भी हमें, आपने हमको ले गए प्रकाश की तरफ, आप ही गुरु हैं हमारे लिए। चलिए आइए हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सब लोग खोल लेंगे अपने उसको, ताकि एक सामूहिक ओम का उच्चारण है, ताकि वो ब्रह्मांड में हमारी ओम शब्द हो जाए।
शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति